क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास है, एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन में पहला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी रेक्टेंगुलर का पार्ट का पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ पॉसिबल, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालें, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है सेम टाइप का, इज द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। क्या ऐसा संभव है? हम लोग दोनों को लेवल प्रॉब्लम है। पहला देखिए, पहला लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y। पहले शुरू करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू y। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर को P मानिए, P इज इक्वल टू 2 into x plus y। लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू y, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into x plus y। अब पेरीमीटर इज गिवन 80, 80 इज इक्वल टू 2 into x plus y। Therefore, x plus y is equal to 40। एक इक्वेशन ये आया मेरा। अब दूसरा क्या होगा? एंड एरिया इज 400 मीटर। एरिया क्या होगा? लेंथ x, ब्रेथ y। तो एरिया इज इक्वल टू a बनाते। एरिया इज इक्वल टू x into y। एरिया इज इक्वल टू गिवन 400। 400 इज इक्वल टू x। x तो रहेगा ही। अब हमको क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे? y का वैल्यू x के टर्म में क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 40 माइनस x। 40 माइनस x y का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 40 माइनस x। 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बन जाएगा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 20 में ब्रेक कर देंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू x का वैल्यू 20 आ गया। तो y कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 40 माइनस x, therefore y is equal to 40 minus x, that is 40 minus 20 is equal to 12। यही आंसर हो गया, दोनों इक्वल। आंसर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर and breadth is equal to 20 meter। इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल था? ऐसा पॉसिबल है जिसका लेंथ होगा 20, ब्रेथ होगा 20, तो उसका पेरीमीटर होगा 80 मीटर और एरिया होगा 400 मीटर स्क्वायर। यही अगर सॉल्व नहीं होता है, x का वैल्यू अगर नहीं निकलता, रियल नंबर नहीं होता, तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबल है। अब दूसरा क्या है?
In the following situation possible, the sum of the ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड है, दोनों का एज का सम है 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्या ये संभव है या नहीं सिचुएशन, ये निकालना। कैसे आगे बढ़ेंगे? लेट दूसरा present age of friends, two friends is equal to x and y years. Y years given क्या दिया होगा, x plus y is equal to 20. एक तो सम दिया हुआ है, एक तो एक दूसरा क्या दिया होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48 का 4 years ago. 4 years ago, इसी में सावधानी बरतना है। 4 years ago ये तो प्रेजेंट एज है। 4 years ago, 4 years ago, friends with both friends age क्या होगा, both your friends x minus 4 and y minus 4 years. Both friends' age are x minus 4 and y minus 4. इस दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 28. Given x minus 4 into y minus 4 is equal to 48. तो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले y को हटाना पड़ेगा x पे। तो y इक्वल टू जैसे इसमें किए थे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस x। फ्रॉम फर्स्ट x माइनस y तो है ही, और y की जगह पर क्या लिख रहा है, 20 माइनस x, 20 माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 48 x माइनस y, 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x माइनस 4 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 64 और प्लस 4x इधर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस 20x और माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16x 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस को राइट साइड ले जाएगा, 0 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद से
यहाँ तक तो इक्वेशन तो बनेगा है किसी भी क्वेश्चन में। इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बता चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? ए का वैल्यू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 होल स्क्वायर 4ac की जगह पर 112, 400 माइनस 448 that is equal to minus 48 which is less than 0। डिस्काउंट आ गया माइनस 48 लेस देन, इसका मतलब इससे एक रियल वैल्यू निकलेगा ही नहीं। therefore x is not real, therefore such situation is not possible, therefore such situation is not possible। दो ही या पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया जिसमें पॉसिबल था पहला वाले में, दूसरा वाले में इसमें ऐसा संभव नहीं है कि अभी एज का सम हो 20 ईयर्स और 4 ईयर्स बैक दोनों का एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? माइनस 48, माइनस 40 लेस देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब इसका रूट संभव नहीं है। इसका रूट से इमेजिनरी होगा तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, और 10th में सीधे लिख देना एक्स इज नॉट रियल, देयरफॉर सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर और कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया है। सॉल्व 4x, बोर्ड का क्वेश्चन है, बाय 2x प्लस 1 माइनस 10 2x plus 1 by 4x minus 3 equal to 3। एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएगा। सुविधा के लिए अगर देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, इसी का रेसिप्रोकल let 4x minus 3 by 2x plus 1 को अगर हम मान लें a, तो इसी का रेसिप्रोकल हो है। therefore सॉरी लाइन पावर कट है तो आ जाएगा, वेट कीजिए।
अगर इसको a मान लें तो a हो जाएगा 1 बाय, देयरफॉर 2x प्लस 1 बाय 4x माइनस 3, इसी का उल्टा है, इसको कर लेंगे 1 बाय a। अब हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको तो ले लिए, a हो गया माइनस 10 इंटू 1 बाय a इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे, a होगा एलसीएम, a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3a। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 5 आएगा, 2 5 की हेल्प से हम 3 लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 2a माइनस 10 इज इक्वल टू, इस टर्म को ब्रेक कर दिए, a कॉमन, a माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या हो गया 5, और अभी आंसर नहीं हुआ कि a का वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू, क्वेश्चन में x है तो a का 2 वैल्यू आया, 2 केस लेंगे। केस 1, if a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 होगा तो क्या हो जाएगा, a किसको माने थे, a का वैल्यू दे दो, 4x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब लीनियर इक्वेशन बन गया है, 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 और 10x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8 और 6x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 6 दैट इज माइनस 4 बाई 3। एक आंसर तो ये। और केस 2 इफ a इज इक्वल टू माइनस 2 तो क्या होगा, a का वैल्यू 4x माइनस 3 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो कितना हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2, इधर कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाय 8। आंसर दोनों हो गया, x का वैल्यू माइनस 4 बाय 3 एंड 1 बाय 8, ये दोनों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दें, क्वेश्चन है द सम ऑफ, ये भी आया हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 and sum of their reciprocal, sum of their reciprocals is 3 by 10. Find the numbers. Find the numbers. बोर्ड का एक क्वेश्चन आया हुआ है।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। जहां भी ऐसा क्वेश्चन हो, लेट, शुरू करेंगे, टू नंबर्स आर x and y, x plus y is equal to 15, एक तो ये हो गया दिया हुआ, and sum of their reciprocal is 3/10. Also given 1/x plus 1/y is equal to 3/10. रेसिप्रोकल का सम कितना है? तो x y को हमको हटाना, एलिमिनेट करना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1/x प्लस 1/y के ऊपर क्या लिख देंगे? 15 minus x, 15 minus x is equal to 3/10। एलसीएम हो जाएगा 15 minus x, 15 minus x plus x is equal to, हो गया 15 minus x plus x is equal to 3/10। हो गया, यहाँ x और x कैंसिल हो गया, 1/, sum of their reciprocals 3/10, तो कितना? 15 minus x plus x, कितना हो गया? 15 minus x into 3 is equal to 115 into 10, ये हो गया, 3 से कट गया 5, तो 15 minus x is equal to, क्वाड्रेटिक बना ऐसे हो जाएगा 50, तो x is equal to कितना हो गया? x is equal to 15 minus 50, that is equal to, नहीं तो मिस्टेक हो गया, x plus y is equal to 15, ठीक है। और सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/x plus 1/y, sum is equal to this 1/x, y का वैल्यू 15 minus x is equal to 3/10, LCM 15 minus x, 15 minus x plus x is equal to 3/10, कितना हो गया? 15 minus x into 3, 15 minus into 10, that is equal to 15 minus x is equal to 50 minus 45। चेक करते हैं क्या है, तो y कितना होगा? y का वैल्यू डाटा इसमें 3 x, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y is equal to 15 minus x, 15 minus x, माइनस x तब हो जाएगा प्लस 45, that is equal to 60। क्या देखिए, चेक कर लेते हैं, x plus y is equal to 15 आता है, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर ही हो गया। तो टू नंबर्स क्या हो गया? टू नंबर्स, एक नंबर हो गया -45 और दूसरा नंबर हो गया 60। देखिए दोनों का सम कितना हो गया? 15 हो गया। और अगर सम ऑफ द रेसिप्रोकल करेंगे आ जाएगा आंसर यही -45 और 60 से नेगेटिव आंसर बहुत कम आता है। अब हम एक चीज बताने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। If alpha and beta are roots of
quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then find alpha square plus beta square, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा तो जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा 5 प्लस बीटा 5। कैसे करेंगे? सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, alpha plus sum of the roots हम लोग पढ़ चुके हैं minus b by a, and alpha beta is equal to इमेन की। अब हमको निकालना है पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें 2 अल्फा बीटा होगा, माइनस कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा इस जितना भी क्वेश्चन है सबको इसी फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाय ए, एलसीएम हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर minus 2c by a, that is a square b square minus 2ac अल्फा स्क्वायर प्लस माने दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? ये तो कॉमन रहेगा सब क्वेश्चन के लिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस, ये फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब इसमें हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा मालूम है, जो भी हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा सी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, दैट इज माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस 3bc बाय ए स्क्वायर, एलसीएम हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, यही आंसर हो गया इसका। और क्वेश्चन दोनों से बना लीजिए, उसी से बोर्ड में आया है क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 be the twice the other, second thrice the other, four times the other, four n times the other.
n टाइम्स सब के लिए हो गया, n टाइम्स द अदर। बहुत अच्छा बोर्ड में आया हुआ है पहले। शुरू करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक बना देंगे, उसके बाद आप लोग बना देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई। क्या गिवन है? वन रूट बी द ट्वाइस द अदर। गिवन अल्फा इक्वल टू ट्वाइस बीटा। गिवन अल्फा इक्वल टू ट्वाइस बीटा। वन रूट बी द ट्वाइस द अदर। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, from first and third, put alpha equal to 2 beta. 2 beta plus beta is equal to minus b by a. 3 beta is equal to minus b by a. तो beta is equal to क्या हो गया? Beta is equal to minus b by 3a. तो beta स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर by 9a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। And from second and third, alpha equal to 2 beta. Alpha 2 beta into beta is equal to c by a. इससे बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? c by 2a। देखिए हमको बीटा स्क्वायर का दो वैल्यू आया, 4b और 5b। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। From 4 and 5 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय 2a। एक तो एक कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। यही कंडीशन हो गया, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। इसी ढंग से चार बन जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एग्जाम्स में तो आता ही है, कंपटीशन में भी आ सकता है। तो पहला में ट्वाइस द अदर, दूसरा में सेम टाइप का है थ्राइस द अदर, तीसरा में था 4 टाइम्स द अदर, और फोर्थ में है तो दूसरा में क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू 3 बीटा थ्राइस द अदर। तीसरा में क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 4 बीटा, और फिर फोर्थ में क्या होगा? अल्फा इक्वल टू n बीटा। हम समझते हैं सब बन जाना चाहिए इसी ढंग से, जैसे अभी इस क्वेश्चन को बनाए हैं उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बन जाना चाहिए। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, इसको जरूर बना जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहीं भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे जरूर लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।